इजराइल ने बेरूत में घातक हमले में अमेरिका निर्मित गोला बारूद का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट द गार्जियन ने पाया है कि गुरुवार को बेरूत के अत्यधिक घनी आबादी वाले इलाके में इजरायली हवाई हमले में अमेरिका निर्मित गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए। बसरा में किया गया हमला हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 साल से भी अधिक समय पहले शुरू हुई गोलीबारी के बाद से सबसे घातक हमला था। ब्रिटिश अखबार ने मलबे में तब्दील हो चुकी एक इमारत के मलबे के बीच अमेरिका निर्मित संयुक्त प्रत्यक्ष हमला गोला बारूद जेडेम के अवशेष पाए। रिपोर्ट के अनुसार जेडेम अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित मार्गदर्शन किट है, जो 2000 पाउंड या 900 किलोग्राम तक के बड़े डंब बमों से जुड़ते हैं और उन्हें जीपीएस निर्देशित बमों में बदल देते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के संघर्ष और हथियार प्रभाग के एक वरिष्ठ शोधकर्ता और एक पूर्व अमेरिकी सैन्य बम तकनीशियन रिचर्ड वियर ने हथियारों के अवशेषों की पुष्टि की। रिपोर्ट में वियर के हवाले से कहा गया है, बोल्ट का पैटर्न, उसकी स्थिति और अवशेष का आकार अमेरिका में निर्मित जेडेम MK-80 श्रृंखला के हवाई ड्रॉप किए गए हथियारों के लिए मार्गदर्शन किट के टेल फिन के अनुरूप है। शांति सैनिकों को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम की निगरानी का काम सौंपा गया है। यूनिफिल की स्थापना 1978 में इजरायली सेना की वापसी की निगरानी के लिए की गई थी, जब उन्होंने फिलिस्तीनी हमले के प्रतिशोध में लेबनान पर आक्रमण किया था। इजराइल ने 2000 तक दक्षिणी लेबनान में क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा, जब उसने वापसी की घोषणा की। जबकि वापसी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमाणित किया गया था, लेबनान ने इस पर विवाद किया, यह तर्क देते हुए कि शेबा फार्म उसके क्षेत्र का हिस्सा था और सीरियाई गोलान हाइट्स का हिस्सा नहीं था, जिस पर इजराइल का कब्जा जारी है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध के बाद यूनिफिल बल का विस्तार हुआ। महीने भर चलने वाला युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मांग की गई थी कि दोनों पक्ष सीमा का सम्मान करें और लेबनान में सभी सशस्त्र समूहों को निरस्त्र किया जाए। आज अपने बयान में यूनिफिल ने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका प्रस्ताव 1701 के कार्यान्वयन पर वापस लौटना था।